इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अगली बड़ी खबर यूनेस्को के हवाले से आ रही है। दुनिया भर में कोरोना से पढ़ाई पर पड़ा है असर। 191 देशों में स्कूलों को बंद करना पड़ा है। ये यूनेस्को की तरफ से डेटा आया है सामने। दुनिया में 157 करोड़ छात्रों की एजुकेशन पर कोरोना ने असर डाला है। भारत में कुल 32 करोड़ छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। ये यूनेस्को का जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि इस महामारी ने हमारे छात्रों के भविष्य पर कैसा असर डाला है, उनकी पढ़ाई को कितना प्रभावित किया है। 191 देशों में स्कूलों को बंद करना पड़ा है। यूनेस्को की ये जो रिपोर्ट है ये बता रही है कि इस महामारी ने कितना नुकसान किया है। तो परीक्षा पर चर्चा चल रही है, ऐसे वक्त में यूनेस्को की ये जो रिपोर्ट आई है इसका डेटा अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। कोरोना से 191 देशों में शिक्षा प्रभावित हुई, ये कह रही है यूनेस्को की रिपोर्ट। दुनिया भर में 157 करोड़ छात्रों की एजुकेशन को इस कोरोना महामारी ने प्रभावित किया है, उस पर असर डाला है। 82.7 करोड़ छात्रों की पढ़ाई पर इससे असर पड़ा है। दुनिया भर में 74.3 करोड़ छात्राओं की पढ़ाई पर इसने असर डाला है। और भारत का अगर हम जिक्र करें तो भारत में कुल 32 करोड़ छात्रों की पढ़ाई को इस महामारी ने प्रभावित किया है। 16 करोड़ 25 लाख छात्रों के भविष्य पर इससे असर पड़ा है और 15 करोड़ 81 लाख छात्राओं की पढ़ाई को इस कोरोना महामारी ने प्रभावित किया है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, अब यूनेस्को की ये रिपोर्ट भी सामने आ गई और उधर चल रहा है हमारी सरकार का महामंथन, जिसमें जो सवाल हम इस वक्त चर्चा में लाए हैं हर उस सवाल पर चर्चा की जा रही होगी, हर उस सवाल पर मंथन किया जा रहा होगा। वहां से क्या अपडेट? निसंदेह देखिए, अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से मीटिंग अभी चल रही है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में हमारे पास ये अपडेट आ जाएगी कि इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ नतीजे निकले हैं। निश्चित तौर पर जो तमाम तरह की बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये सब उस फीडबैक का हिस्सा है जो कि इस समय राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में जो मीटिंग चल रही है उसमें दिए जा रहे हैं कि अलग अलग स्टेक होल्डर का क्या मानना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि फिलहाल सबसे बड़ी परीक्षा तो सरकार के सामने है। हाँ। सरकार को एक फैसला लेना है, क्योंकि क्या सही है क्या गलत है इन सब के बीच में आपको एक रिस्क लेना है। और जाहिर है वो रिस्क आप नहीं ले सकते क्योंकि अभी तो 18 साल से प्लस वालों को वैक्सीन अभी नहीं मिल पाई है। तो और जितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं ये सब 18 साल से कम उम्र के हैं, तो इन्हें आप कैसे एक्सपोज कर सकते हैं। तो इन सब परिदृश्य में मुझे लगता है कि थोड़ी ही देर में हमारे पास अपडेटेड जानकारी होगी कि मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है। लेकिन जो चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं ये सब उस फीडबैक का हिस्सा है जो उस मीटिंग में अलग अलग लोग दे रहे हैं, राजनाथ जी के समक्ष में, शिक्षा मंत्री के समक्ष में, और उस मीटिंग में इन सब पर विस्तार से मंथन भी हो रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।